नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 31 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। किस कंपनी का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक दुनिया का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर होगा? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है सर। ओके, तो देखो सर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य यानी आप कह सकते हो मई जून तक ये तैयार हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। तो ये सुपर कंप्यूटर होगा सर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर मेटा कंपनी का। ओके, तो मेटा कौन सी कंपनी है? मेटा बेसिकली आप देखे होंगे फेसबुक कंपनी का नाम हो सर मेटा। ठीक है, ये कंसेप्ट आता है मेटावर्स से। मेटावर्स, और मेटावर्स क्या होता है? मेटावर्स होता है सर एक वर्चुअल ब्रह्मांड जहां कुछ भी रियल ना हो, एक वर्चुअल यूनिवर्स, उसी को बोलते हैं सर मेटावर्स। ओके, जो कि होता है जहां कुछ भी रियल नहीं है, सारी चीजें क्या है? वर्चुअल। ओके, तो वो होता है मेटावर्स, उसी से नाम आया सर मेटा, जो कि नाम है फेसबुक कंपनी का, और यही बना रही है अपनी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। ओके, जो कि 2022 के मध्य तक यानी मई जून तक लगभग तैयार हो जाएगा। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होगा। ओके, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर वो होता है ना सर जिसका नॉर्मल कंप्यूटर के मुकाबले ज्यादा काम करता हो। ठीक है, जिसकी स्पीड नॉर्मल कंप्यूटर के मुकाबले काफी तेज हो। ठीक है, और जो सुपर कंप्यूटर होता है इसके परफॉर्मेंस को आप नापेंगे तो इसको मापते हैं सर फ्लॉप्स में। ठीक है, इसके परफॉर्मेंस को आप नापते हो फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स क्या होता है? फ्लॉप्स होता है सर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसको बोलते हैं सर फ्लॉप्स। और सुपर कंप्यूटर के जो परफॉर्मेंस होते हैं उसको मापे जाते हैं सर फ्लॉप्स में। ओके, देखो भारत में भी अभी अभी लगा है, न्यूज में था 650 टेरा फ्लॉप्स का सुपर कंप्यूटर। और लगा कहां है? तो ये लगा है सर नाबी यूनिवर्सिटी में। नाबी यूनिवर्सिटी में हमने किया भी था सर करंट अफेयर में ये क्वेश्चन। 650 टेरा फ्लॉप्स का सुपर कंप्यूटर लगा है नाबी यूनिवर्सिटी में। और नाबी यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये है सर एससीएस नगर पंजाब में, एससीएस नगर पंजाब में। और इस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने करा था? तो इसका उद्घाटन करा सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या है? ये मंत्री हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिसने भारत के सुपर कंप्यूटर का करा था सर, जो कि लगा है नाबी यूनिवर्सिटी में 650 टेराफ्लॉप्स का इसका उद्घाटन। ओके, तो अभी जो 2022 तक नया सुपर कंप्यूटर बन के तैयार होगा वो है सर मेटा कंपनी का, जिसे बोल सकते हो फेसबुक का। 73वें गणतंत्र दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो देखो सर 73वें गणतंत्र दिवस पे जो वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है वो टोटल पुलिसकर्मी है सर 939, यानी 939 पुलिसकर्मियों को दिया गया है वीरता और सेवा पदक। देखो 3 तरह के पदक दिया जाता है और ये पदक देता कौन है? ये देता है हमारा गृह मंत्रालय। ठीक है, तो हमारे गृह मंत्रालय द्वारा ये पदक दिए जाते हैं। 3 तरह के पदक दिए जाते हैं सर। कौन कौन से? एक है पीएमजी, दूसरा है पीपीएम और तीसरा है पीएम। ठीक है, पीएमजी दिया गया है टोटल 189, पीपीएम दिया गया है 88 और पीएम दिया गया है सर टोटल 662 मेडल। 662 टोटल करोगे सर तो ये होगा 939 मेडल्स। ओके, तो टोटल इस बार दिए गए सर 939 मेडल्स। देखो क्या होता है ना, पीएमजी क्या है? पीएमजी है सर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। ठीक है, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। ठीक है, गैलेंट्री होती है वीरता, तो पुलिस मेडल किसके लिए सर? वीरता के लिए। ठीक है, पीपीएम क्या होता है? प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। ओके, और पीएम क्या होता है? पीएम होता है सर पुलिस मेडल फॉर मेडिटोरियल सर्विस, मेडिटोरियल सर्विस। ओके, देखो पीएमजी दिया गया है 189 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री सर्विस, पीपीएम प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। देखो ये जो मेडल है ये दिया जाता है कम से कम 21 साल की सर्विस के बाद।
ठीक है, कम से कम जिसकी सर्विस 21 साल की हो जाएगी उसको दिया जाता है पीपीएम मेडल। ओके, और पीएम मेडल कम से कम 18 साल की सर्विस के बाद दी जाती है, यानी पीएम मेडल जिसको मिलेगा, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियल सर्विस, तो ये मिलेगा कम से कम सर 18 साल की सर्विस के बाद। तो टोटल इस बार दिए गए हैं 939 मेडल्स। पूछे जाते हैं सर ये क्वेश्चंस। कौन सा सेवा मुक्त भारतीय नौसैनिक जहाज को द्वीप प्रशासन को सौंप दिया जाएगा ताकि इसे पूर्ण पैमाने से संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा सके? तो देखो सर, ये है आईएनएस खुकरी, ठीक है, नौसैनिक जहाज आईएनएस खुकरी। ओके, देखो क्या हुआ है, आईएनएस खुकरी अभी हमारी रिटायर हो गई है। अब इसको क्या होगा, द्वीप प्रशासन, जो दमन एंड दीव हमारा द्वीप है, उसके द्वीप प्रशासन को सौंप दिया जाएगा, जिससे इसको पूर्ण रूप से संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये एक संग्रहालय का काम करेगा। ओके, तो देखो सर, इसके बारे में जानते हैं। देखो, अगर आईएनएस खुकरी की बात करोगे तो जो 1971 युद्ध हुआ था ना, जो 1971 का वार हुआ था, इस वार में ये हो गई थी डैमेज। ये जो आईएनएस खुकरी ये हो गई थी डैमेज, इसको वापस हमने रिकंस्ट्रक्ट किया और फिर ये 1989 में फिर से अपना काम शुरू कर दिया। इंडियन नेवी को ये सौंप दिया गया कंस्ट्रक्ट करके, ठीक है। अब ये रिटायर हुई है अपनी सेवा देने के बाद 23 दिसंबर 2021 को ये रिटायर हो गई थी अपनी सेवा देके, ठीक है। 1971 में ये एक युद्ध में डैमेज हुई, वापस से हमने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, 1989 में वापस नेवी को दिया गया ये, ठीक है। अभी 23 दिसंबर 2021 को ये हो गई है सर रिटायर। अब क्या होगा, अब इसको दे दिया जाएगा दमन एंड दीव प्रशासन को, और दमन एंड दीव प्रशासन इसमें बनाएगा संग्रहालय। ओके, देखो पूछा जाता है कि ये जो आईएनएस खुकरी है, इसे बनाया किसने था? तो इसे बनाया था सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। तो ये ध्यान रखना सर, इसे बनाया था मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। ओके, जो कंपनी है सर ये कहाँ है? ये है सर मुंबई में, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है मुंबई में। देखो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात हो रही है, तो यही हमारी जो सबमरीन है ना, आईएनएस जो सबमरीन है वो यही बना रहे हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, जो हमारी सबमरीन्स बन रही हैं। जैसे अभी आईएनएस वेला का न्यूज आपने सुना होगा, ठीक है। कौन कौन सी है 6 सबमरीन? एक पहली है कालवेरी, ओके, करंज, खंडेरी, वेला, वागीर और वागशीर। ये 6 सबमरीन भी हमारी बना रही है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ओके, और भी देखो सर कुछ जहाज हैं जो कि हैं न्यूज में थे अभी काफी। जैसे एक है आईएनएस संधायक। आईएनएस संधायक जो है इसे बनाया है, ये सर्वेक्षण जहाज है, इसे बनाया है सर गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स ने, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। और ये है सर कोलकाता में, ये कंपनी जो है ये है सर कोलकाता में। तो ये पूछा जाता है सर। जैसे अभी एक थी आईएनएस सार्थक, आईसीजीएस सार्थक, और आईसीजीएस सार्थक कौन बनाया था? ये बनाया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, अच्छा एक और आईएनएस हमारा जहाज था जो कि काफी अभी न्यूज में था, जिसमें आग लग गई थी, उसका नाम क्या है? तो देखो सर, अभी भी जिसमें आग लगी थी, जिसमें करीब 3, 7 या 10 लोग मरे थे, अब ये आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आग लगी थी इस जहाज में, कुछ लोग मारे गए थे। जहाज का नाम क्या था? जहाज का नाम है सर आईएनएस रणवीर। ओके, जिसमें अभी आग लग गई थी। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, बात हो रही है सर इंडियन नेवी की, तो अभी इंडियन नेवी के चीफ कौन है? तो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो है सर आर हरि कुमार। हाल ही में असम और अन्य किस भारतीय राज्य ने अपने सीमा विवाद को अदालत से बाहर निकालने का विकल्प चुना है? तो देखो सर, अपने सीमा विवाद को अदालत से बाहर निकालने का विकल्प चुना है असम और नागालैंड ने, ठीक है। अगर आप ये मैप देखा होगा आपने, असम नागालैंड इन सब एरिया का, तो असम और नागालैंड में बॉर्डर विवाद हमेशा रहता है, ठीक है, हमेशा से है। देखो असम और नागालैंड जो है ना, ये बहुत लंबी बॉर्डर सीमा तय करते हैं, 512 किलोमीटर की है सर इनकी बॉर्डर लाइन। ओके, जो लैंड बॉर्डर है वो है सर 512 किलोमीटर का असम और नागालैंड का, ठीक है। तो इसको लेके हम डिस्प्यूट हमेशा रहता है सर, कई सारे दंगे भी हुए अगर आप इतिहास में उठा के देखोगे तो, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था, देखो असम ने 1988 में
केस भी कर दिया था नागालैंड के खिलाफ कि बॉर्डर सीमा को लेके, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, 1988 से केस चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो नागालैंड के सीएम हैं कौन है, नीफू रियो। इन्होंने पहल किया है सर कि ये जो मामला है इसको कोर्ट के बाहर ही सुलझा दिया जाए, ठीक है। कोर्ट के बाहर इसके लिए कुछ नया विकल्प चुना जाए, ठीक है। तो इस पे असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा वो राजी भी हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये मामला क्या होगा, कोर्ट के बाहर सुलझा दिया जाएगा, यानी कोर्ट के बाहर इसके लिए नया विकल्प चुन लिया जाएगा जो भी इसका विवाद है, ठीक है, इसको लेके। तो ये ध्यान रखना, ये अभी कोर्ट के बाहर लाया गया है असम और नागालैंड के विवाद को, ओके। असम ने अभी एक अवार्ड दिया है असम वैभव, जो असम का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव। ये किसे दिया है, तो देखो सर असम वैभव मिला है रतन टाटा को, ओके। ये कई सारे काम किए थे, कैंसर हॉस्पिटल वगैरह भी बनवाया था इन्होंने असम में, कई सारे चैरिटी फाउंडेशन भी शुरू करा था इन्होंने असम में। तो असम वैभव दिया गया है असम का सर्वोच्च सम्मान रतन टाटा को, ओके। असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव। दूसरे नंबर पे आता है सर असम सौरव, और तीसरे नंबर पे इनका सम्मान आता है असम गौरव, ओके। देखो ये जो असम और नागालैंड विवाद है ना, इसके निपटारा के लिए इतिहास में एक कमीशन भी बना था, जो कि ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा बट देख लो क्या पता क्या आ जाए। तो देखो सर एक कमीशन बना था, इस कमीशन का नाम क्या था, तो इस कमीशन का नाम था KVK सुंदराम कमीशन। ये कमीशन रिलेटेड है सर असम और नागालैंड के सीमा विवाद से, ओके। किस राज्य ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया है, तो देखो सर पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए सीएम सपोर्ट लॉन्च करा है सर झारखंड की सरकार ने, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने लॉन्च करा सर इस योजना को। देखो इसके तहत क्या होगा, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो गरीब है, जो दुपहिया वाहन चलाते हैं, दुपहिया यानी कि जो स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, उनको मिलेगी पेट्रोल पर सब्सिडी, ठीक है, उनके पेट्रोल पे मिलेगी उनको सब्सिडी। इसके लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना लॉन्च करा है सर हेमंत सोरेन ने, जो कि मुख्यमंत्री है झारखंड के। तो इसको लॉन्च करा है सर झारखंड राज्य ने पेट्रोल सब्सिडी योजना। भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में कितना भुगतान किया है। देखो सर इस बात को समझो, देखो यूएन जो है ना, यूएन, ठीक है, यूएन में अपना हर एक कंट्री का एक बजट होता है। क्या होता है, कई सारे पीस कीपिंग मिशन वगैरह चलते रहते हैं यूएन के, तो उसमें खर्च आते हैं। तो उस खर्च, जो यूएन का पूरा खर्च आता है, उसके लिए हर एक कंट्री का अलग अलग बजट है, हर एक कंट्री को उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें भारत का जो बजट था $29.9 मिलियन का, ठीक है, ये हमने कर दिया है कंप्लीट, ये हमने भुगतान कर दिया है, ठीक है। ये होता है लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स वैल्यू है सर 250 करोड़ रुपए के आसपास आएगा $29.9 मिलियन, जो कि भारत ने चुकता कर दिया है, यानी भुगतान इसका भारत ने कर दिया है, ठीक है। ये हर कंट्री को करना होता है। अगर जो कंट्री नहीं करती हैं तो फिर इनकी वोटिंग राइट्स को छीन लिया जाता है। जो यूएन में वोट देते हैं तो उनके वोटिंग राइट्स को इसमें छीन लिया जाता है, ठीक है। और भी कई सारी दिक्कतें आती हैं यूएन से रिलेटेड, ठीक है, तो करना होता है सर। तो ये अभी भारत ने कर दिया अपना पूरा $29.9 मिलियन का भुगतान, ओके। देखो यूएन में क्या होता है, यूएन में टोटल कितने कंट्री हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनएससी है, इसमें है सब टोटल 15 मेंबर, ठीक है, टोटल मेंबर है 15, जिसमें से आपको पता है 5 होते हैं अस्थाई और 10 हैं सर इसमें अस्थाई, ठीक है, 10 हैं अस्थाई। और इस अस्थाई में भारत भी है, जो कि भी है भारत 2 साल के लिए मेंबर। अस्थाई होते हैं सर 2 साल के लिए मेंबर, अस्थाई तो परमानेंट मेंबर, परमानेंट ही है, ओके। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। देखो सर ग्राफीन क्या है, ग्राफीन एक प्रकार का, एक कह सकते हैं एक प्रोडक्ट है, एक मटेरियल है, कह सकते हैं एक प्रकार का मटेरियल है, ठीक है, जो कि बहुत हार्ड होता है, ओके, बहुत कठोर होता है सर ये, जिसे कहा जाता है कई सारी जगहों पे आप कई सारी रिपोर्ट ऐसे पढ़ोगे कि हीरे से भी कठोर, ठीक है, हीरे से भी कठोर होता है ग्राफीन, ठीक है। तो इसके लिए इनोवेशन सेंटर खुला है, वो खुला है सर केरल में, और ये भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर होगा, जिसमें ग्राफीन के बारे में रिसर्च होंगे, ग्राफीन के बारे में और सारी स्टडीज होंगी, क्या हो सकता है इस ग्राफीन का, ठीक है। तो ऐसा ग्राफीन इनोवेशन सेंटर खुला है भारत का पहला, वो खुला है सर केरल में। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार
कौन सा ब्रांड 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? तो देखो सर, 2022 का सबसे मूल्यवान ब्रांड ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार जो है वो है सर एप्पल। ठीक है, तो एप्पल बन गया है सर सबसे मूल्यवान ब्रांड। ठीक है, ये देखना सर, ये ब्रांड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे मूल्यवान ब्रांड हुआ है सर अभी एप्पल। ठीक है, एप्पल की जो बाजार पूंजीकरण है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो है सर 3 ट्रिलियन, लगभग 3 ट्रिलियन से ज्यादा है सर। तो ये है बाजार पूंजीकरण एप्पल के। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ब्रांड वैल्यू में देखे तो कौन है? तो दूसरे नंबर में ब्रांड वैल्यू में है अमेजॉन। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण जिसको कहते हैं, बाजार पूंजीकरण। ठीक है, तो बाजार पूंजीकरण में दूसरे नंबर पे आती है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, देखो कंफ्यूज ना करना, क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगर ब्रांड वैल्यू की बात हो, ठीक है, ब्रांड की बात हो, तो ब्रांड में, अगर ब्रांड की बात हो तो ब्रांड में टॉप पे है एप्पल, दूसरे नंबर पे है अमेजॉन। ठीक है, अगर बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन से बात हो तो इसमें पहले नंबर पे तो नो डाउट एप्पल ही है, लेकिन दूसरे नंबर पे आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अराजपत्रित पुलिस पदों में महिलाओं के लिए 15% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो देखो सर, ये दिया है 15% आरक्षण को मंजूरी जम्मू और कश्मीर ने, यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने। ठीक है, देखो ये क्या होता है, जो नॉन गैजेटेड पुलिस पोस्ट होती है, जो नॉन गैजेटेड पुलिस पोस्ट होती है सर, उसमें दिया गया है आरक्षण। ठीक है, कितने परसेंट का? 15% का। और ये दिया किसने है? ये दिया है सर जम्मू और कश्मीर की सरकार ने। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने 2010 से बाघों की संख्या को दोगुना कर 80 करने के लिए प्रतिष्ठित T×2 पुरस्कार जीता है? देखो, T×2 पुरस्कार जीता है अभी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। देखो ये किस लिए मिलता है? ये मिलता है सर बाघों की संख्या को जिसने दुगुना करा है, इसके लिए मिला है सर T×2 पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ठीक है, 2010 से देखें तो अभी इस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या हो गई सर दुगुना, इसके लिए इनको मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T×2 पुरस्कार। ठीक है, देखो टाइगर रिजर्व की बात करोगे तो ये जितने भी टाइगर रिजर्व है ये कहाँ के हैं? ये है सर तमिलनाडु के। ये हमने वीडियो में अक्सर हम डिस्कस करते रहते हैं टाइगर रिजर्व और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। ठीक है, और ये जो मेघमलई श्रीविल्लिपुत्तूर मेघमलई टाइगर रिजर्व है, ये है भारत का 51वां टाइगर रिजर्व, 51st टाइगर रिजर्व है सर ये भारत का। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अभी भारत का 52वां टाइगर रिजर्व भी नोटिफाइड हो गया, जिसे मान लिया गया है। अब भारत में टोटल टाइगर रिजर्व हो गए कितने? 52। ठीक है, अभी 52 है ऑफिशियल, ये ध्यान रखना सर। अगर ऑफिशियल बात हो तो ऑफिशियल अभी भारत के पास है 52 टाइगर रिजर्व। 52वां कौन बना है? ये बना है सर रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि है राजस्थान में। ठीक है, और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है, ये ध्यान रखना, राजस्थान का चौथा। ठीक है, और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, 53वां भी बनकर तैयार है सर गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है, ये 53वां टाइगर रिजर्व होगा, बन के भी तैयार है सर, बट इसके भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आ जाए, सिर्फ एक नोटिफिकेशन आना है, नोटिफिकेशन आ जाए तो 53वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा सर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, और भारत के हो जाएंगे टोटल 53 टाइगर रिजर्व। अभी के लिए सिर्फ 52 टाइगर रिजर्व है भारत में। ओके, किस संगठन ने बड़े पैमाने पर उद्योग श्रेणी में ग्लोबल हेल्दी वर्कप्लेस अवार्ड 2021 जीता है? देखो ग्लोबल हेल्दी वर्कप्लेस अवार्ड क्या होता है, किस लिए मिलता है? ग्लोबल हेल्दी वर्कप्लेस अवार्ड मतलब वो कार्य करने के लिए उत्तम स्थान। ठीक है, ये मिलता है जहां कार्य करने के लिए उत्तम स्थान होता है, एक बेस्ट प्लेस होगा काम करने के लिए, उस कंपनी को या उस उद्योग को मिलता है ये अवार्ड। तो ये जीता है अभी IOCL ने, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, जिसके चेयरमैन हैं श्री माधव कांत वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य या माधव कांत वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य, ये है सर इसके चेयरमैन। ओके, और ये प्रेसिडेंट भी हैं वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के, ये ध्यान रखना सर, वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के ये हैं प्रेसिडेंट। ओके, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा खीरे का निर्यातक बन गया है? तो देखो सर, दुनिया में सबसे बड़ा खीरे का निर्यातक बन गया है इंडिया, यानी भारत।
ठीक है। देखो भारत में जो कृषि उत्पाद है, खीरा क्या है, कृषि उत्पाद है, तो भारत में जो कृषि उत्पादों का निर्यात करता है ना, वो संगठन है, एक संगठन है जिसका नाम है सर अपेडा। ओके, तो अपेडा नामक संगठन है सर जो भारत में कृषि उत्पादों का करता है निर्यात। अपेडा क्या है, अपेडा है सर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा, ये करता है सर भारत में एग्रीकल्चर जो उत्पाद होते हैं, कृषि उत्पाद जो हैं उनका एक्सपोर्ट यानी निर्यात। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार अभी भारत हुआ है सर सबसे बड़ा निर्यातक पूरी दुनिया में खीरे का। ठीक है, खीरे के दो ये, और ये जो अपेडा है ये काम करता है, ये करता है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, देखो भारत में बेसिकली दो प्रकार के खीरे पाए जाते हैं। एक होता है घरकीन, एक खीरे की प्रजाति है जिसके अचार वगैरह पड़ते हैं। ठीक है, घरकीन ये खीरे की प्रजाति। एक होती है कुकुम्बर जिसको हम खाते हैं सर, कुकुम्बर खाते तो खैर दोनों का है, प्रचलित कुकुम्बर ही है। ठीक है, ये भी है खीरे की प्रजाति। तो इन दोनों का हम करते हैं सर एक्सपोर्ट। ठीक है, देखो दुनिया में जितने भी खीरे के रिक्वायरमेंट है उसका 15% केवल आज की डेट में इंडिया पूरा कर रहा है। ओके, जैसे मान लो खीरे की जितनी भी उत्पाद है 100% होगी टोटल जो रिक्वायरमेंट, तो उसका 15% अकेले भारत कर रहा है पूरा। ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ होते हैं खीरे, तो मुख्यतः आप देखोगे तो भारत में खीरे पाए जाते हैं जहाँ के एक्सपोर्ट होते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे ज्यादा मात्रा में होते हैं खीरे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।